आर्मीज, ये लव स्केच का 21st पार्ट है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मिले हैं नसीब से आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। ते फिर से बेड पे लेट जाती है हेल्पलेस की तरह। ते देखो मैं घर आ गया। ते क्या कर रही हो? मेरा वेलकम नहीं करोगे? ओह तो गुस्सा हो इसलिए? हाँ कोई बात नहीं, मैं तो बहुत सारी चॉकलेट्स एंड स्ट्रॉबेरीज लाया हूँ तुम्हारे लिए, और केक भी। शायद तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खुद ही खा लूंगा सब कुछ। तेते कैसी हो? देखो मैं आ गया, मुझे इग्नोर मत करो ना। आई एम सॉरी, मैं आने ही वाला था बट मेरे एम्प्लॉयज ने आने ही नहीं दिया। ते अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं फिर से चला जाऊंगा। क्या मैं जाऊँ? बोलो, मुझसे बात मत करो। बट क्यों बेबी? आई मीन क्यों नहीं थे? मैंने क्या किया है? मैं तो आने ही वाला था ना, बट मुझे आने नहीं दिया। क्या प्लीज ना माफ कर दो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। ओके हाँ ठीक है। थैंक यू ते, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ टेबल पे। ओके मैं थोड़ी देर में ही आया। फिर सुबह यहाँ से चला जाता है फ्रेश होने। क्या मैं उसे बता दूँ कि जंगकुक यहाँ आ गया है मुझे ढूंढते ढूंढते? बट मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बताना चाहिए। और वैसे भी जेके उस दिन के बाद आया भी नहीं है मुझसे मिलने। शायद वो वापस अपने घर चला गया है। तो मैं इस बात को यही पेंट करती हूँ, वही अच्छा होगा। ते क्या बनाया तुमने? नूडल्स एंड राइस और भी बहुत कुछ है। ओह अच्छा ठीक है, चलो साथ में खाते हैं। हाँ ओके। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर ऐसा ही है तो मैं जिंदा क्यों हूँ अभी तक? क्यों? तुम उस सुबिन से कैसे प्यार कर सकती हो? अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज दे, मुझे बस एक और चांस दे दो। मैं फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है प्यार का मतलब। मैं पागल था जो उस आयु का असली रूप नहीं देख पाया। बट तुमने मेरे माइंड में वो सब डाला कि तुम मेरी बेबी को मार दोगी और भी बहुत कुछ। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें वो सब बोल दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे ही सामने खुद को मार दूंगा। बट मैं ऐसे नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। तुमसे दूर रह के मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? नेवर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी। ओके गुड नाइट सुबिन। गुड नाइट ते, स्वीट ड्रीम्स। हाँ सेम टू यू। फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं सोने। क्या वो सच में वापस चला गया है? उससे इतनी सी बात सहन नहीं हुआ। अच्छा है मैंने छोड़ दिया, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा वो मुझे मनाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसे तो फिर से जाने की जल्दी है। बट मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं तो उसे लाइक भी नहीं करती ना। और मैं आज सुबिन से सच में शादी करने वाली हूँ। मुझे उससे प्यार नहीं है, बट फिर भी मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है तो। बट मैं जंगकुक को भूल नहीं पा रही। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अगर वो सच में मुझसे प्यार करने लगा है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे माफ कर दूँ? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले भी मैंने उस पर ऐसे ही बिलीव किया था, अब नहीं करूँगी। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या करूँ? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे ते को मनाना ही होगा, बट कैसे? मैं इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं करूँगा कि ते ने सुबिन के साथ शादी कर ली है।
अगर मैं 1 साल तक ते के बारे में सोच के रख सकता हूँ, उसे पागलों की तरह ढूंढ सकता हूँ, तो ते ने तो मुझसे सच्चा प्यार किया था ना, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं फिर से ते से मिलने जाऊंगा, मैं उसे मना लूंगा। आई नो ते झूठ बोल रही है क्योंकि वो मुझे हर्ट करना चाहती है। मैं उसे कभी दूर नहीं कर सकता खुद से। मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। मैं ब्रेकफास्ट करके चला जाता हूँ। ते के लिए मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना दिया है। जिसो ने बुलाया है मुझे मिलने। सुबिन ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है। जेके पूरी रात नहीं सोया था एंड सुबह होने के बाद ही वो फिर से ते से मिलने जाता है उसके घर। प्लीज ते, आज मुझे जाने के लिए मत कहना। क्या वो अभी तक सो रही है? जेके डोर पे नॉक करता रहता है। कौन है अब इतनी सुबह सुबह? सोने भी नहीं देते। सुबिन सो रहा है अभी, मुझे ही जाना होगा। ते बेड से उठ के डोर ओपन करने जाती है। आ रही हूँ, वेट। अब क्या डोर तोड़ दोगे? ते डोर ओपन करती है आइज को रब करते हुए। कौन है? तुम यहाँ फिर से? तुम गए नहीं? जेके ते को हग कर लेता है। तुम्हारा कुकी तुम्हारे बिना कैसे जा सकता है? इतने दिन लग गए तुम्हें ढूंढने में, अब तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं मैं? आज फिर से बहुत हिम्मत जुटा के आया होते। प्लीज मुझे निराश मत करो, अब छोड़ो मुझे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती। मैं नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। बस तुम मेरे साथ चलो। आई नो तुम गुस्सा हो मुझ पर, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। जेके ते के फेस को होल्ड करता है। मेरे आंखों में देख के बोलो ते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। अब जाओ यहाँ से। मैंने बोला था ना कि फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर ते जेके को खुद से दूर कर देती है। एंड डोंट टच मी प्लीज। फिर जेके ते के पैर पकड़ लेता है। ते आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बेबी। बेबी प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज आई बेग यू। आई प्रॉमिस मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा एंड उस आयु को भी सजा दूंगा। प्लीज ते, प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समझने की कोशिश करो। तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगा। बस मुझे खुद से दूर मत करो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। आई बेग यू ते, आई बेग यू। मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें एक अच्छा लाइफ गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक आखिरी मौका दो प्लीज, एक और बार सोचो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ हटो। मैंने बोला ना मेरी शादी हो चुकी है, तो अब तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ मैं तुम पे अब कभी बिलीव नहीं करना चाहती। प्लीज जंगकुक, तुम किसी और लड़की को ढूंढ के उससे शादी कर लो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं फिर से वो सब नहीं झेल सकता। मैं फिर से उसे सपने में भी नहीं देखना चाहती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी एंड अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी खुशियाँ लौटा दूँ? कैसे? मैंने तो कभी छीनी ही नहीं तुम्हारी खुशियाँ। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम क्यों नहीं समझ रही थी? तुम ही मेरी खुशी हो। तुम्हारे बिना मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? एंड आई नो थे कि तुम मुझे हर्ट करने के लिए ये सब बोल रही हो, है ना? बट प्लीज मैं ये सब और नहीं सुन सकता। प्लीज तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है मैं खुद को यहीं पे मार डालूंगा। तुम तो सच्चा प्यार करती थी ना मुझसे, तो प्लीज अपने प्यार को, हमारे प्यार को क्या एक और चांस नहीं दे सकती तुम रिग्रेट नहीं करोगी इस बार। आई स्वेयर थे। क्या मैं तुम्हारी खुशी हूँ? अच्छा ऐसा है क्या? तो उस दिन उस टाइम तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बोली? हाँ उस टाइम तो तुमने मुझ पे बिलीव भी नहीं किया था और अब तुम झूठे आंसू दिखा के ये फालतू बातें कर रहे हो। हाँ तुम्हें लगा कि मैं ये सब बिलीव करूंगी? नेवर जंगकुक। एंड जैसे पहले मुझे भूल के आयु के बारे में सोचा था ना, वैसे तुम इस बार भी किसी और के बारे में सोचो। आई नो तुम मुझे भूल ही जाओगे फिर। ओके प्लीज फॉरगेट मी, भूल जाओ मुझे। तुम्हें और कोई लड़की मिल जाएगी क्योंकि तुम तो हैंडसम हो, रिच भी हो एंड मैंने सच्चा प्यार किया था। वो पहले था अब नहीं है वो प्यार। ते
मैं तो बोल रहा हूँ ना, उस टाइम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। गलती तो इंसान ही करते हैं ना, तो मुझे मेरी गलतियाँ सुधारने का एक तो चांस दे दो। मुझे एक चांस नहीं मिल सकता क्या? एंड मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। गलती एक बार होती है जंकुक, वो ही गलती तुम 3 या 4 बार करो तो उसे गलती नहीं कहते। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि गलती करके सॉरी बोल देने से ही कुछ नहीं होता। तुम तो सॉरी का मतलब भी नहीं जानते, तो क्यों बोल रहे हो सॉरी? तुमने हर बार वो सेम गलती करके सॉरी बोला है, एंड उस सॉरी की कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि सॉरी का क्या मतलब होता है। तो मैं फिर कभी वैसा नहीं करूँगा। हम फिर से एक नया शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज बिलीव मी वन लास्ट टाइम। इतने दिन तुम्हारे बिना रहना ही, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सजा था। ते अब और नहीं रह सकता ऐसे। आई कांट कम विथ यू, सॉरी। तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे सुबिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, वो ऑफिस जाएगा। प्लीज मेरा और मेरे हस्बैंड का टाइम वेस्ट मत करो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और तुम एक मेड के पैरों में हो, उठ जाओ, तुम्हारी वो जगह नहीं है। मैं तो सिर्फ मेड ही हूँ ना तुम्हारे लिए, तो उठ जाओ। तुम्हें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। मुझे तो प्यार था तुमसे, इसलिए मैंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह भी नहीं की थी। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रही हो? जब तुम ही मेरे साथ नहीं होगी तो इस सेल्फ रेस्पेक्ट का मैं क्या करूँ? ठीक है, तुम नहीं आओगी ना मेरे साथ, फिर तो मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं यही सजा खुद को दूंगा। एंड तुम मेरे लिए क्या हो वो भी प्रूफ कर दूंगा मैं। फिर मेरे जाने के बाद तुम हमेशा खुश रहना उसके साथ। फिर जेके डाइनिंग टेबल के फ्रूट बास्केट से एक नाइफ लेके खुद के हाथ का नस काटने जाता है। ते जेके का हाथ पकड़ लेती है। शट अप, ओके? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? मुझे ये सब नहीं पसंद। और अगर तुम्हें मरना ही है तो अपनी आयु के पास जाके मरो। तुम्हारे ऐसे करने से मेरी ही मुसीबत बढ़ेगी। यू डोंट नो, मुझे जेल हो सकती है। मुझे मत रोको ते, मैं चला जाऊंगा तो ही तुम शांति से रह पाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। एविडेंस ही नहीं है ना तुम्हारे बारे में कोई। एंड आज मैं खुद को खत्म करके ही रहूंगा। गुड बाय ते। ये याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, मैंने झूठ नहीं बोला। तुमने हर बार हमेशा अपनी ही चलाई है, हर बात में। तुम्हें कभी मुझ पर बिलीव ही नहीं हुआ जब तक तुम्हारे सामने कोई प्रूफ नहीं था, और तुमने आंखें बंद करके उस आयु पे ट्रस्ट किया। तो अपना ट्रस्ट उसे ही दिखाओ ना। मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें लगा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं पिघल जाऊंगी, है ना? और फिर से तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी, और फिर से तुम मुझे हर्ट करोगे। यही चाहते हो ना तुम, राइट? ते जेके के हाथ से चाकू लेके दूर फेंक देती है। फिर जेके हेल्पलेसली नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। क्यों ते, क्यों? आखिर क्यों मुझे रोक रही हो तुम? क्यों मुझे मरने नहीं दे रही हो? मैं और सजा नहीं भुगत सकता। मुझे सच में मरना है। तुम तो मुझसे अब प्यार भी नहीं करती, तो मुझे मरने दो। तुम्हारी लाइफ की हर परेशानी दूर हो जाएगी। फिर मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम मेरी परेशानी हो, बट मैं थी। तुम्हें अब जैसा फील हो रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा मुझे ये पेन हुआ था। तुम मुझसे क्लोज जाते थे और किस भी करते थे, यहाँ तक कि बेडरूम में भी उसके साथ उस दिन। और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं फिर से आ जाऊँ तुम्हारे पास। मैंने वो बस तब अवॉइड किया था क्योंकि मैं पागल थी, मैं प्यार करती थी तुमसे। बट अब अगर मैंने सुबिन के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ तक कि आज तक मैंने उसे कभी किस भी नहीं किया है, ना ही हग किया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब अपना प्यार किसी और के साथ दिखता है तो उसे कैसा फील होता है। मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। उस दिन बेडरूम में तुमने जो भी देखा वो सब गलत है। आयु मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी तब, और उसके पहले जो भी मैंने किया था वो तुम्हारे पापा से बदला लेने के लिए किया था। बट उसके बाद मैंने सच्ची में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। तुमने उस इंसिडेंट के पहले बहुत बार बोला था
कि तुम बेबी को नहीं रखना चाहती, तुम मार डालोगी उसे। इसीलिए उस मोमेंट में मुझे लगा था कि तुम, बट तब भी उतना ही हर्ट था मैं जितना कि तुम अपनी बेबी को खो के हर्ट थी। एंड मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बट मैं जब हर्ट होके बोला था तुमसे कि तुम घर से निकल जाओ, तो तुम उसके बाद एक बार भी मेरा हालत समझने की कोशिश नहीं की। तुम उस सुबिन के साथ आ गई। मुझे अपना दिमाग शांत करके सोचने का मौका तक तुम नहीं दिया। मैं क्या करता? मैं वो न्यूज़ सुन के शॉक्ड हो गया था, इसलिए मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में वो सब बोला। बट आई स्वेयर मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। मैंने वो सब मीन नहीं किया, बट अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया है। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। प्लीज अब जाओ यहाँ से। मैं रोना नहीं चाहती फिर से। मैंने खुद को बहुत संभाला है, फिर से खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। अब फिर से खुद को टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। प्लीज जंगकुक, आई बेग यू, चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगी फिर से। मैं उन बातों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं फिर से तुम्हारे साथ सब कुछ शुरू से शुरुआत करना चाहता होते। मैंने ये भी बोला कि मैं फिर से कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, बट तुम्हें शायद मुझ पर बिलीव नहीं है। ठीक है, तुम्हें जितना भी वक्त लेना है ना लो, मैं वेट करूँगा तुम्हारे लिए। ज़रूरत पड़ी तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। फिर जेके सैड होके वहाँ से निकल जाता है। मेरा सर, सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया इसने। मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक इंतज़ार कर सकता है मेरा। फिर चेयर पे जाके बैठ जाती है। ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? क्या सुबिन ऑफिस चले गए? बट इतनी सुबह सुबह, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है ऑफिस का। शायद कोई काम होगा। मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो वहाँ से उठ के चली जाती है बाथरूम फ्रेश होने। आओ जिसो, ये मेरा घर है। वाओ सुबिन, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। ते कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। हाँ वेट, मैं बुलाता हूँ उसे। वो शायद अपने रूम में होगी। ते, मैं आ गया ते। फिर ते किचन से आती है। सुबिन तुम आ गए? ये लड़की कौन है? तुम्हारी फ्रेंड? नहीं, ये वो नहीं, मैं सुबिन की गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों पार्टी में मिले थे। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ ते, मैं सब कुछ समझाता हूँ तुम्हें कि क्या हुआ था। ओह, तो इसलिए तुम बिजी थे वहाँ और मेरे कॉल भी नहीं उठाया तुमने, ना ही कॉल बैक किया। ओके यार मीन्स आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट करके बताना कि ये आप लोगों को कैसा लगा है एंड आपका फेवरेट पार्ट इसमें से कौन सा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।